पंचभूत या पंचतत्व या पंच महाभूत प्रकृति में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश यानी कि स्पेस, वायु यानी कि क्वार्क, अग्नि यानी कि एनर्जी, जल यानी कि फोर्स तथा पृथ्वी यानी कि मैटर, ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी इन्हीं पदार्थों से बना है और इन पंच महाभूतों का भगवान शिव से सीधा संबंध है, क्योंकि शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। भगवान शिव की अष्टमूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जीवात्मा, सूर्य और चंद्रमा की प्रतीक हैं। इन अष्टमूर्तियों के नाम है शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तीर्थ हैं जो पंचभूतों से जुड़े हैं। पंचभूतों से बने इस शरीर को शुद्ध करने के लिए दक्षिण भारत के योगियों ने 5 मंदिर बनाए थे, एक मंदिर हर तत्व के लिए। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं शिवजी के पंच महाभूत स्थलों के विषय में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती, संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें। हर आध्यात्मिक प्रक्रिया यानी नेचुरल सर्कल ऑफ लाइफ का आधार हमारे इस स्थूल शरीर से परे जाना है। स्थूल शरीर से परे जाने का मतलब जीवन के 5 तत्वों से परे जाना। आप जो भी अनुभव करते हैं उस पर इन 5 तत्वों की जबरदस्त पकड़ होती है। इनके परे जाने के लिए जो मौलिक योग किया जाता है उसे भूत शुद्धि कहा जाता है। भूत शुद्धि के अभ्यास के लिए 5 अलग अलग लिंगों की रचना की गई। विशालकाय शानदार मंदिरों का निर्माण किया गया जहां जाकर आप साधना कर सकते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 3500 वर्षों पहले हुआ था। तो आइए अब जानते हैं इन 5 मंदिरों के विषय में। नंबर 1, श्री कालहस्तीश्वरा टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण स्वर्णमुखी नदी के किनारे एक पहाड़ी के सिरे को काटकर किया था, जिसे कालहस्ती भी कहते हैं। मंदिर में कालहस्तीश्वर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा वायु तत्व के लिए की गई थी। श्री कालहस्ती नाम में श्री का तात्पर्य मकड़ी से है, कला का सर्प से एवं हस्ती का हाथी से। माना जाता है कि इन्हीं 3 जानवरों ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी और फिर उन्हें मुक्ति मिल गई। यह मंदिर राहु काल पूजा के लिए खास महत्व रखता है। मंदिर परिसर में 100 स्तंभों वाला मंडप है जो मंदिर को अनोखा बनाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति शहर के पास स्थित श्री कालहस्ती नामक कस्बे में है। लगभग 2000 वर्षों से इसे दक्षिण कैलाश या दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान के आसपास बहुत से धार्मिक स्थल हैं। विश्वनाथ मंदिर, गणप्पा मंदिर, मणिकर्णिका मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, भारद्वाज तीर्थम, कृष्ण देवार्य मंडप, श्री सुख ब्रह्माश्रमम, वयंगलिंगा कोण, पर्वत पर स्थित दुर्गम मंदिर और दक्षिण काली मंदिर इनमें प्रमुख हैं। यहाँ का समीपस्थ हवाई अड्डा तिरुपति विमान क्षेत्र है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 2, एकम्बरेश्वरा टेम्पल। यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित सबसे भव्य एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर है। भगवान शिव को यहाँ पृथ्वी तत्व के रूप में पूजा जाता है और पृथ्वी लिंगम कहा जाता है। एकम्बरेश्वर का अर्थ है आम के पेड़ के देवता। भगवान शिव का यह लिंग एक आम के पेड़ के नीचे स्थित है। यह वृक्ष 4 वेदों का प्रतीक और 4 अलग अलग स्वाद वाले आम देता है। इस पेड़ के नीचे माता पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की थी और माता ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए उसी आम के पेड़ के नीचे मिट्टी या बालू से ही एक शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या की थी। जब शिव जी ने माता पार्वती को तपस्या करते हुए देखा तो महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से अपनी जटा से गंगा जल से सब जगह पानी पानी कर दिया। जल की तेज गति से पूजा में बाधा पड़ने लगी तो माता ने उस शिवलिंग को जिसकी वे पूजा कर रही थी उसे गले लगा लिया, जिससे शिवलिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। भगवान शंकर यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उन्होंने दर्शन दिए। शिव जी ने माता पार्वती से वरदान मांगने को कहा तो माता ने उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की, जिसके पश्चात महादेव ने माता से विवाह कर लिया। आज भी मंदिर के अंदर यह आम का पेड़ हरा भरा देखा जा सकता है।
माता पार्वती और शिव जी को समर्पित यह मंदिर एक बारनाथ मंदिर है। पल्लव वंश, पांड्या वंश और चोल वंश के राजाओं द्वारा इस 1000 वर्ष पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। गर्भगृह में कुल 1008 शिवलिंगम की मूर्तियां हैं। नंबर 3, अरुणाचलेश्वरा टेम्पल। यह सदियों पुराना मंदिर एक विशालकाय पर्वत पर स्थित है, जो तिरुवन्नामलाई नामक कस्बे में स्थित है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर मुक्ति पाने के लिए विशेष अवसरों पर एकत्रित होते हैं। पूर्णिमा के समय 2 से 3 लाख की तादाद में श्रद्धालु 14 किलोमीटर नंगे पांव चलकर पवित्र पर्वत गिरि प्रदक्षिणम की परिक्रमा लगाते हैं और साल में एक बार 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस पर्वत पर कार्तिकेय दीपम यानी दिव्य ज्योति प्रज्वलित करते हैं। माना जाता है कि हिंदू धर्म में धूमधाम से मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्योहार की शुरुआत भी इसी स्थान से हुई थी। श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर भगवान शिव के पंचभूत क्षेत्रों में से एक है। इसे अग्नि क्षेत्रम के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा को अपनी शक्ति का परिचय कराने के लिए इस स्थान पर भगवान शिव ने अखंड ज्योति स्थापित की थी। यह कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रभु विष्णु और ब्रह्मा में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उठ गया। वे भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे इस तथ्य की पुष्टि चाही। शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने स्थान पर अखंड ज्योति स्थापित करके उन दोनों के समक्ष यह शर्त रखी कि उनमें से जो पहले उनका आदि अंत खोज लेगा वही अधिक श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु ने वराह अवतार का रूप धरने के बाद भूमि खोदकर शिव के पांव के अंगूठे को खोजने का अथक प्रयास किया। वहीं भगवान ब्रह्मा हंस रूप में उनका आदि स्वरूप यानी शीश खोजने के लिए आकाश में उड़ चले। दोनों ने कठोर प्रयास किया, परंतु दोनों ही शिव का आदि और अंत खोजने में असफल रहे। अंत में भगवान विष्णु अपनी हार मानते हुए वापस लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जब ढूंढते हुए थक गए तो उन्हें आकाश से पृथ्वी पर गिरता एक पुष्प मिला। पुष्प से पूछने पर उन्हें पता चला कि वह पुष्प भगवान शिव के बालों से कई युगों पहले गिरा था। तब ब्रह्मा जी को एक तरकीब सूझी और उन्होंने पुष्प से प्रार्थना की कि वह प्रभु शिव से झूठ बोले कि ब्रह्मा ने उनका आदि अर्थात शीश देख लिया है। और जब ऐसा हुआ तो भगवान शिव यह झूठ सुनकर अति क्रोधित हुए और उन्होंने स्वर्ग से धरती तक अग्नि स्तंभ स्थापित कर दिया। इस स्तंभ की भीषण गर्मी से स्वर्ग और धरती पर निवास करने वाले सभी प्राणी घबरा गए। इंद्र, यम, अग्नि, कुबेर और 8 दिशाओं के पालक भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और उनसे अपना क्रोध शांत करने की प्रार्थना की। शिव उनके निवेदन से पिघल गए और स्वयं को अखंड ज्योति के रूप में समेट लिया। इस घटना के बाद से यहाँ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाने लगा। माना जाता है कि श्रद्धालुओं और भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्वयं को इस मंदिर में लिंग रूप में स्थापित कर लिया था ताकि उनके भक्त उनके दर्शन लाभ ले सकें। चोल वंश के समय में यह मंदिर इस कस्बे में था और यहाँ से पर्वत के रास्ते में आदि अनामलैयर मंदिर भी पड़ता था। नंबर 4, तत्थिल्लाई नटराजा टेम्पल। चिदम्बरम स्थित शिव का यह मंदिर महान नटराज के रूप में समर्पित है, जिसका निर्माण आकाश तत्व के रूप में किया गया है। नटराज प्रतिनिधित्व है सृजन के उल्लास का। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 108 मुद्राओं का चित्रण यहीं पर पाया जाता है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा योग विज्ञान के जनक पतंजलि ने की थी। पुराणों के अनुसार भगवान यहाँ प्रणव मंत्र ओम के आकार में विराजमान हैं। यही कारण है कि आराधक इसे सबसे अहम मानते हैं। शिव के नटराज स्वरूप के नृत्य का स्वामी होने के कारण भरतनाट्यम के कलाकारों में भी इस जगह का खास स्थान है। मंदिर की बनावट इस तरह की है कि इसके हर पत्थर और खंबे पर भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राएं अंकित हैं। मंदिर के केंद्र और अम्बलम के सामने भगवान शिव माता पार्वती के साथ स्थापित हैं। चिदम्बरम रहस्य मंदिर की अन्य खासियतों में शुमार है, जिसे जानने के लिए आपको एक तय राशि यहाँ पर देनी पड़ती है। मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ पारंपरिक पुजारी करते हैं। हालांकि सारा प्रबंधन श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे और दान के रूप में दिए गए धन से होता है। मंदिर शिव क्षेत्रम के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान गोविंद राज की प्रतिमा भी है, जो शिव के बिल्कुल निकट स्थापित है। मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत तालाब और नृत्य परिसर भी है। यहाँ पर हर वर्ष नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से कलाकार हिस्सा लेते हैं। नंबर 5, जम्बुकेश्वरा टेम्पल। यह मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण प्रकृति के जल तत्व के लिए किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर की दीवारें बनवाने भगवान शिव स्वयं आए थे। जम्बुकेश्वर मंदिर को लेकर एक और कथा मिलती है।
कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने दुनिया के सुधार के लिए की गई महादेव की तपस्या का मजाक उड़ाया। भगवान शिव माता के इस कृत्य की निंदा करना चाहते थे। उन्होंने माता को कैलाश से पृथ्वी पर जाकर तपस्या करने का निर्देश दिया। प्रभु के निर्देशानुसार अक्विलादेश्वरी के रूप में देवी पार्वती पृथ्वी पर जम्बूवन में तपस्या करने पहुंच गईं। देवी ने कावेरी नदी के पास वेन नवल पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया और शिव पूजा में लीन हो गईं। बाद में यह लिंग अपुलिंगम के रूप में जाना गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अक्विलादेश्वरी को दर्शन दिए और शिव ज्ञान की प्राप्ति कराई। मंदिर की यह अनोखी बात है कि यहाँ के पुजारी दोपहर बाद पूजा के लिए महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। बताया जाता है कि यहाँ माता पार्वती ने तपस्या की थी और कावेरी नदी के जल से शिवलिंग का निर्माण किया था। तो ये थे प्रकृति के तत्वों के प्रतिनिधित्व के लिए बने शिव के भव्य प्राचीन पंचभूत स्थल। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बार पुनः बोलें, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।